दिवाली, रोशनियों का त्यौहार। दिवाली एक अजीम त्यौहार है जो बुनियादी तौर पर हिंदू मजहब से ताल्लुक़ रखता है, मगर ये त्यौहार सिख, जैन और दीगर बरादरियों में भी ख़ास अहमियत रखता है। ये त्यौहार रोशनियों, खुशियों, अमन और मोहब्बत की अलामत है और बुराई पर अच्छाई, तारीकी पर रोशनी और नफ़रत पर मोहब्बत की फ़तह की यादगार समझा जाता है। दिवाली को हिंदू कैलेंडर के मुताबिक कार्तिक महीने की अमावस अंधेरी रात में मनाया जाता है, जो आम तौर पर अक्टूबर या नवंबर में आती है। ये त्यौहार न सिर्फ रूहानी अहमियत का हामिल है बल्कि समाजी और सकाफती रिवायत का भी हिस्सा है। दिवाली को लोग खुशहाली, नई शुरुआत और खुशबख्ती के जश्न के तौर पर मनाते हैं। त्यौहार के दौरान लोग अपने घरों को चिरागों, दीयों और रंगोली से सजाते हैं और आतिशबाजी करते हैं। ये खुशियों के इजहार और लोगों के दिलों में मोहब्बत और भाईचारा के जज्बात पैदा करने का एक मौका होता है। दिवाली का पस मंज़र और तारीख़ी अहमियत। दिवाली के पीछे मुख्तलिफ मजहबी और सकाफती कहानियाँ मौजूद हैं, जिनमें सबसे मशहूर रामायण और महाभारत से वाबस्ता रिवायत हैं। इसके अलावा दिवाली जैन और सिख मजहब के अहम वाक़यात से भी जुड़ी हुई है। यहाँ कुछ मशहूर कहानियों और रिवायत का जिक्र किया जा रहा है जो दिवाली के त्यौहार के साथ मुंसलिक हैं। रामायण और दिवाली। हिंदू मत के मुताबिक दिवाली का सबसे मशहूर हवाला रामायण से लिया जाता है। कहानी के मुताबिक भगवान राम को उनके वालिद राजा दशरथ ने एक साजिश के नतीजे में 14 साल के लिए जलावतन कर दिया था। राम अपनी बीवी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ जंगल में रहे। जलावतनी के दौरान रावण, जो लंका का राजा था, ने सीता को अगवा कर लिया। राम, हनुमान और दीगर साथियों की मदद से रावण को शिकस्त देकर सीता को वापस ले आए। जब राम अपनी फतह के बाद अयोध्या पहुंचे तो वहां के लोगों ने उनके इस्तकबाल के लिए चिरागां किया और पूरे शहर को दीयों से सजाया। उसी वाक़ये की याद में हर साल दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है ताकि अच्छाई पर बुराई की फतह को याद रखा जा सके। लक्ष्मी पूजा और खुशहाली की उम्मीद। दिवाली को देवी लक्ष्मी के इस्तकबाल का दिन भी समझा जाता है। लक्ष्मी हिंदू मत में खुशहाली और दौलत की देवी हैं। रिवायत के मुताबिक दिवाली की रात देवी लक्ष्मी ज़मीन पर तशरीफ़ लाती हैं और वो घरों में दाखिल होती हैं जो साफ़ और रोशन होते हैं। उसी लिए लोग अपने घरों को साफ़ करते हैं और दिए जलाते हैं ताकि देवी लक्ष्मी उनके घरों में खुशहाली और बरकतें लाएं। सिख मजहब और दिवाली। दिवाली का त्यौहार सिख मजहब में भी एक ख़ास अहमियत रखता है। यह दिन छठे गिरोह हरगोबिंद जी की कैद से रिहाई की याद में मनाया जाता है। कहा जाता है कि गिरोह हरगोबिंद जी को मुग़ल बादशाह जहांगीर ने कैद किया था, लेकिन इन्होंने 52 दीगर राजाओं के साथ रिहाई पाई। इस खुशी के मौका पर अमृतसर के गोल्डन टेम्पल, हरमंदिर साहब को चिरागों से सजाया गया और तब से दिवाली सिखों के लिए भी एक अहम त्यौहार बन गई। जैन मजहब और महावीर की निर्वाण। दिवाली जैन मत के पैरोकारों के लिए भी अहमियत रखती है। इस दिन जैन मत के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने निर्वाण मुक्ति हासिल की थी। इस वाक़ये की याद में जैन बरादरी दिवाली मनाती है और इबादत करती है। दिवाली के रसूम व रिवाज। घरों की सफाई और सजावट। दिवाली से पहले लोग अपने घरों की सफाई करते हैं ताकि बरकत और खुशहाली का इस्तकबाल किया जा सके। घरों को दीयों, चिरागों, मोमबत्तियों और रंगोली से सजाया जाता है। माना जाता है कि साफ और रोशन घर में देवी लक्ष्मी की आमद होती है। दिए और चिराग जलाना। दिवाली की रात लोग अपने घरों और गलियों में दिए जलाते हैं। ये दिए न सिर्फ त्यौहार की खूबसूरती बढ़ाते हैं बल्कि बुराई पर अच्छाई की जीत और रोशनी की ताकत की अलामत भी हैं। पूजा और इबादत। दिवाली के मौका पर लक्ष्मी पूजा खास अहमियत रखती है। लोग देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करते हैं ताकि उनके घरों में दौलत और कामयाबी का नज़ूल हो। इबादत के बाद मिठाइयाँ तकसीम की जाती हैं और एक दूसरे को त्यौहार की मुबारकबाद दी जाती है। पटाखे और आतिशबाजी। दिवाली की तकरीबात में पटाखे और आतिशबाजी का भी एक ख़ास मकाम है। आसमान पर रंग बिरंगी रोशनियों के मुजाहरे दिवाली का हिस्सा होते हैं। लोग मानते हैं कि आतिशबाजी से फ़ज़ाई आलूदगी के बावजूद मनफी तवानाई का खात्मा होता है और खुशी का इजहार होता है। तोहफ़े और मिठाइयों का तबादला। दिवाली के मौका पर लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के घरों में जाते हैं और तोहफ़े, मिठाइयों और खुश्क मेवा जात का तबादला करते हैं। ये अमल लोगों के